3.0 का बताया जाए और ऐसा बताया जाए सर कि इसमें उल्लू बनाने का बात नहीं हो बच्चों के साथ आप इंसाफ कीजिए। 3.0 का एग्जाम देके बच्चा सब बहुत दिन से व्यथित है और बार बार हमको फोन आता है कि कितना होगा गुरुजी, क्या होगा इस बार, भीतर धांधली नहीं हो रहा है कि धांधली हो रहा है कि धांधली नहीं हो रहा है। तो जवाब देते देते मैं गुरु हूँ, जवाब देते देते मैं पागल हो जा रहा हूँ। पर ज्वाइन करेगा तो एक एक नंबर से पॉइंट नंबर से लड़के छटते हैं, तो उन लोगों को से सप्लीमेंट्री भरा जाए। अरे हुजूर, यूपीएससी करता है, यूपीएससी, तो फिर आपको करने में क्या दिक्कत है? बेवकूफ बनाना छोड़िए। नवल भैया बात बिल्कुल सही बोले हैं। आपने ये बोला कि भरोसा उठ जाएगा अगर डीवी में फिर से कुछ हो जाए तो, और डीवी में फिर से अगर चोर पकड़ा जाएगा तब भरोसा नहीं उठेगा तो क्या चुम्मा लेगा आदमी जाके किसी को कि आपने बहुत अच्छा किया, चोर पकड़ लिया। अरे हम लोग कह रहे थे कि डीवी पहले चोर पकड़ा जाता, लेकिन आप तुले हुए कि डीवी बाद में ही होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए, सब पूजा खत्म हो गए। दुर्गा पूजा में सारे लोग इंतजार कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट्स को लेकर। तो हम अब पहुंच गए हैं दरोगा गुरु रहमान सर के पास। आपने बोला था कि दुर्गा पूजा के ठीक बाद रिजल्ट आने वाला है। दुर्गा पूजा समाप्त हो गया। अब शिक्षक अभ्यर्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि रहमान सर ने बोला था ये, रहमान सर ने बोला था वो। अब रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, ये बताएं सर। देखिए, दुर्गा पूजा में तो मैं फास्टिंग पर था 9 दिन। उसके बाद दुर्गा पूजा विजयदशमी के दिन मुझे अच्छे लोगों से, यानी कि उन लोगों में अच्छा ही कहता हूँ जो बच्चों की जिंदगी बनाते हैं, तो उन लोगों से भेंट हुई। तो भेंट होने के पश्चात स्पष्ट हुआ कि रिजल्ट आएगा। सिपाही का रिजल्ट भी तुरंत दुर्गा पूजा के बाद देने की बात हो रही थी। तो मैंने बोला कि 3.0 का बताया जाए और ऐसा बताया जाए सर कि इसमें उल्लू बनाने का बात नहीं हो बच्चों के साथ आप इंसाफ कीजिए। 3.0 का एग्जाम देके बच्चा सब बहुत दिन से व्यथित है और बार बार हमको फोन आता है कि कितना होगा गुरुजी, क्या होगा इस बार, भीतर धांधली नहीं हो रहा है कि धांधली हो रहा है कि धांधली नहीं हो रहा है। तो जवाब देते देते मैं गुरु हूँ, जवाब देते देते मैं पागल हो जा रहा हूँ। इसलिए महानुभावों से आज महादेव के दिन मैं बोल रहा हूँ बजरंग बली के सामने बैठ के कि हुजूर, बच्चे बेचारे गरीब हैं, बच्चे बेचारे किसी से पैसा लेके पटना में आए हैं या तैयारी की है, कोचिंग वाले लोग ने जम के लूटा है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को आप गलतफहमी में न रख के कम से कम एक नोटिस दीजिए कि आप रिजल्ट कब दे रहे हैं। बेवकूफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 जगह तो हार ही गए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रिजल्ट के बाद हो। देखिए, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा है कि रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराते हैं और फिर पुरानी वाली कहानी अगर दोहराव में आ जाती है तो फिर पूरे सिस्टम पर से तमाम बच्चों, तमाम शिक्षकों का विश्वास उड़ जाएगा। और रही बात 1 कैंडिडेट 1 पद, तो वैसी परिस्थिति में बाबू ये नियम है कि अगर एक लड़का तेज है, चारों जगह पर उसका रिजल्ट होता है तो ठीक है, हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन क्या एक लड़का चारों जगह पद संभालेगा? नहीं, निश्चित रूप से 1 नंबर से कोई कम लड़का होगा तो उसको दीजिए और 3.0 में ही दीजिए, ताकि वो बच्चे की बेरोजगारी दूर हो सके, सबकी बेरोजगारी दूर हो सके। मैं थोड़े कह रहा हूँ कि रिक्शा वालों को बैठा दीजिए। अच्छा, शिक्षकों के एमएलसी नवल किशोर यादव आप भी अच्छे से जानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं उनको। तो उनके पास जब हम गए थे तो हमने उनसे पूछा कि इस बार नहीं ना बेवकूफ बना दीजिएगा, अगर मान लीजिए 10,000 सीट है तो 10,000 को भरिएगा ना। तो उनका कहना था कि देख लीजिए 10,000 सीट है मान लीजिए, लेकिन तेज तरार बस 9,000 है, तो हम बेवकूफ को कैसे भरें? देखिए, एक बात नवल भैया के बारे में मैं बता दूं कि नवल किशोर यादव एक व्यक्तित्व है और कम से कम शिक्षकों के लिए व्यक्तित्व है, छात्रों के लिए व्यक्तित्व है। मैं अगर किसी का चरण छूता हूं और बड़ा भाई कहता हूं तो निश्चित रूप में उसमें कोई ना कोई गुण होता है। उन्होंने सही कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर किसी रिक्शा वाला और ठेला वाला को बैठाने की बात नहीं है। 3.0 में अगर कोई लड़का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब में क्वालिफाई कर जाता है तो वो लड़का कोई एक ही पद न ज्वाइन करेगा। जब एक पद ज्वाइन करेगा तो एक एक नंबर से पॉइंट नंबर से लड़के छटते हैं, तो उन लोगों को से सप्लीमेंट्री भरा जाए। अरे हुजूर, यूपीएससी करता है, यूपीएससी, तो फिर आपको करने में क्या दिक्कत है? बेवकूफ बनाना छोड़िए।
नवल भैया बात बिल्कुल सही बोले हैं, और वो बच्चों के यही लिए डिमांड है ना आपका सर कि मान लीजिए कोई क्लियर कर लिया, कोई क्वालिफाई कर गया और सीट आपके पास बचा हुआ है, तो उस सीट को इस लोगों से भरिए। हाँ, जिसका जो कम नंबर छठा है वही, नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो एकदम बहुत पीछे उससे भर दीजिए, जो फिर कम से कोशिश करेगा। फिर से कोशिश करेगा, जो कम नंबर छठा है उसको भरिए, लेकिन 3.0 का पूरा सीट भर दीजिए। बच्चे यही चाह रहे हैं, यही अपेक्षा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हमको अपेक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं। अध्यक्ष लोग बिना मुख्यमंत्री के कहे, इन लोग हिलता डुलता भी नहीं है, भले गलत काम कर देता है लोग बिना कहे मुख्यमंत्री को, लेकिन इतना तय है कि आपको 3.0 में रिजल्ट दीजिए, और नहीं तो ये बताइए कब दे रहे हैं। और साथ ही साथ 1 पद नहीं मारना है तो छोड़िए, हमको भी नहीं चाहिए वो। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए आप, लेकिन अगर कोई लड़का 1 नंबर छट गया, आधा नंबर छट गया, 2 नंबर छट गया, 3 नंबर छट गया, तो निश्चित रूप से बोका लड़का नहीं होगा वो। लड़का आपको मिस कर गया थोड़ा सा से, हो सकता है कि परीक्षा भवन में रंग ने दूसरा रंग दिया, तो उसी से भरिए। और 3.0 का एक सीट, मतलब आप डिमांड कर दिए हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी अगर 1-2 मार्क्स से नीचे हैं तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी ऑफिस ये जिम्मा ले, सरकार जिम्मा ले कि उन लोग को भर्ती कर दे, और बिहार में जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है वो पढ़ाई के तौर पर अच्छा हो। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है भाई। यूपीएससी में कोई नहीं ज्वाइन करता। यूपीएससी मैंने देखा है ज्वाइन करते हुए 2-3 मार्क्स या 1-2 मार्क्स कम रहेगा, 2-3 मार्क्स वाले लड़के खराब नहीं होंगे कभी भी, जो कम है वो हो सकता है किसी कारण से परीक्षा में दिमाग दूसरा हो जाता है ना। मैं आज आपने ये बोला कि भरोसा उठ जाएगा अगर डीवी में फिर से कुछ हो जाए तो, और डीबी में फिर से अगर चोर पकड़ा जाएगा तब भरोसा नहीं उठेगा, तो क्या चुम्मा लेगा आदमी जाके किसी को कि आपने बहुत अच्छा किया, चोर पकड़ लिया। अरे हम लोग कह रहे थे कि डीबी पहले चोर पकड़ा जाता, लेकिन आप तुले हुए कि डीबी बाद में होगा, तो इसका मतलब कि कोई चोर नहीं घुसेगा। और उसके बावजूद भी अगर चोर घुस गया तो अहिंसा में वो ताकत है कि गांधी को राष्ट्रपिता बनाता है। तो छात्र बेचारे हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं अहिंसात्मक ढंग से। अच्छा, बीएससीबी आप भी सारे शिक्षकों को पढ़ाते हैं, सारे शिक्षक अभ्यर्थी को पढ़ाते हैं, बीएससीबी में जाने का कुछ प्लान? क्योंकि बीएससीबी में ना एक मुद्दा फंसा हुआ है, एचटीईटी का रिजल्ट फंसा हुआ है, और बीटेड जो हो रहा है वो सारे लोग कमेंट करके बार बार बोल रहे हैं ना सर कि टीआरई 4 से पहले होगा कि बाद में होगा, ये चीज क्लियर कर दे। देखिए, अगर वास्तव में बेरोजगारी दूर करनी है, मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, पोस्ट के सामने बोल रहा हूँ, अगर वास्तव में बेरोजगारी दूर करनी है तो बीटेट का, एस्टेट का, सीटेट 1, सीटेट 2 परीक्षा आप लिए, कहाँ उसका रिजल्ट दे रहे हैं? उसका रिजल्ट उस समय दीजिए जब, ताकि वो लड़का 4.0 में अपेयर हो सके। ये वाला एसटीईटी का आप रिजल्ट मांग रहे हैं जो अब तक नहीं आया? बिल्कुल एसटीईटी का रिजल्ट मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांगेंगे? और बीटेट क्या चाहते हैं? टीआरई 4.0 से पहले हो जाता कि ये लोग भी बैठ पाए। बीटेट हो, स्टेट हो, जो भी एग्जाम लंबित है, जिसका रिजल्ट लंबित है, उसका रिजल्ट उस समय दे कि वो लड़का 4.0 में बैठकर अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके, बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करे। खेल हो रहा है इसीलिए लेट हो रहा है। खेल होगा अनुकूल, तो मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता। खेल होगा तो बच्चों के साथ मैं जान दे दूंगा, लेकिन बच्चों के साथ गलत नहीं करूंगा। समय पर नहीं हो रहा है ये तो आप भी, हाँ, ये समय पर नहीं हो रहा है, इसीलिए हाथ जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पर हमको विश्वास है, आयोग के अध्यक्ष महोदय लोग, विश्वास खड़ी है। मैं बच्चों के बीच रहता हूं, विश्वास बढ़ाइए। ये बच्चे भारत के निर्माण करता है, और इनके साथ गलत होगा तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। चलिए देखिए, दरोगा गुरु रहमान सर, गुरुओं के गुरु रहमान सर ने बोल दिया है कि देखिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स अगर बच्चों का कम भी है तो उनको भी भर्ती करिए। और क्या कुछ डिमांड करे थे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डीवी को लेकर क्या कुछ बोले हैं और सारे लोगों को किस तरह से समझाए हैं। रिजल्ट कब आने वाला है वो भी आप सुन लिए कि बस दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है, 10 दिन या 5 दिन, कितना दिन समझ ले सर? मैक्सिमम 10 दिन के अंदर इनको रिजल्ट देना चाहिए। बिल्कुल, तो बस 10 दिन में बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन 4.0 में आप समझ जाइए कि बहुत देरी है। और सर ने बोला है कि एसटीईटी का रिजल्ट और बीटेट परीक्षा से पहले हो जाए, इस समय हो जाए कि टीआरई 4.0 में सारे लोग भाग ले सके, और कुछ नहीं, और बेरोजगारी दूर हो जाए। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।